कहते हैं ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे व्यक्ति को ऊपर वाले की अदालत में जरूर बुरा फल मिलता है। आज की जो कहानी है वह उसी पर आधारित है। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक साधु जो है पानी बरस रहा था और वहां से वह जा रहा था। वर्षा का जल ज्यादा भर गया था, जिसके कारण जो छींटे थे वह साधु के वस्त्रों पर पड़ रहे थे। अचानक कुछ दूर जाने पर उसे एक दुकान दिखा। दुकान जो है हलवाई का था। एक तरफ कढ़ाई में गरम गरम दूध उबल रहा था, दूसरे तरफ गरम गरम जलेबियां बन रही थी। साधु कुछ क्षण वहां रुका। उसका मन जो है खाने को हुआ, लेकिन चूंकि वह साधु था तो उसके पास पैसे नहीं थे। जैसे ही वह जाने लगा, हलवाई जो है समझ गया कि साधु जो है इसे खाना चाहता है। वह साधु के पास गया और कहा कि बाबा गरम जलेबियां और दूध ले लो। फिर साधु जो है उसे ले लिया और खाने लगा। अब साधु का पेट भर चुका था और फिर वह जो है चूंकि उसका काम ही मांग कर खाना था, जैसे ही मिला वह खाया, उसकी भूख शांत हुई और आगे बढ़ने लगा। चूंकि जो है वर्षा हो रही थी तो जल थोड़ा भर गया था। जैसे ही साधु आगे बढ़ने लगा, उसके तरफ से जो है एक नवविवाहित जोड़ा आ रहा था, जिसमें पति पत्नी थे। अब जैसे ही साधु थोड़ा आगे बढ़ा, जो उसके पैर थे बारिश में पड़े और जल के छींटे चूंकि गंदे हो रहे थे, पानी गंदा था, आग कीचड़ से भरा हुआ था और वह जो है युवती के कपड़ों में लग गया। उसके पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और तुरंत जो है आगे बढ़ा, साधु के कपड़ों को खींच करके कहने लगा कि अंधा हो क्या, तुम्हें नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। साधु बेचारा चुपचाप हक्का बक्का सा खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को क्या हो गया है। महिला आगे बढ़ी और अपने पति के हाथों को छुड़ाने लगी। उसने कहा, चलो गलती से जो हुआ कोई बात नहीं है। लेकिन जो पुरुष था वह कमजोर साधु को पा करके उसको मारने लगा और वहां पे खड़े लोग भी कुछ नहीं बोले, सब तमाशा देख रहे थे। जैसे ही युवा जो है साधु को मारा, साधु गिर गया पानी में और युवक जो है पत्नी के साथ हंसते हुए चला गया। कुछ समय के बाद साधु जो है खड़ा हुआ और ऊपर वाले के तरफ देखा और कहा, वाह रे ऊपर वाले, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम गरम थप्पड़, लेकिन तू जो चाहे मुझे दे, मुझे वही पसंद है। यह कहता हुआ अपने रास्ते पर चला गया। दूसरी ओर जो जोड़ा था वह अपनी मंजिल की ओर घर पे पहुंच गए। जैसे ही वह युवक जो है अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए घर की सीढ़ियों से चढ़ रहा था, बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन थी। अचानक वह युवक जो है गिरा और सीढ़ियों से नीचे गिरते ही महिला तुरंत चिल्लाई, लोग सहायता के लिए भी आए, लेकिन वह युवक जो है मर चुका था। युवक का सिर फट चुका था और ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोगों ने दूर से आते हुए उसी साधु को देखा और आपस में कहने लगे कि इसी साधु ने थप्पड़ जब युवक मारा तो श्राप दिया और जिसकी वजह से युवक जो है मर गया। कुछ युवक साधु को घेर लिए और कहने लगे कि तुमने क्या श्राप दिया? तब साधु ने कहा कि मैंने कोई श्राप नहीं दिया, और यदि तुम लोग जानना चाहते हो कि यह कैसे हुआ तो बताओ कि जब मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को दागी किया था? तब जो वहां खड़े लोग थे उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े खराब हुए थे। साधु ने कहा कि तो फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? तो वहां पे जो खड़े लोग थे वह कहने लगे कि वह युवक जो है इस महिला से प्रेम करता था, वह इसका पति था, इसलिए जो है मारा। अब साधु ने कहा कि जब इसके पति जो इससे प्रेम करता था उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे मैंने कीचड़ मार दिया है, तो जो मुझसे प्रेम करता है वह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई मुझे मारे और धक्का दे। और वो मेरा जो यार है ऊपर वाला इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है।
उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती है, लेकिन दर्द बहुत देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। सबको खुशियां बांटिए और लोग जो दुआएं देंगे वह दुआएं जो है कभी खाली नहीं जाएंगी। वह दिखेंगी नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमें हर एक मुसीबत से बचाएंगी। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करिए।